जब हरू की दादी की मृत्यु हुई तो उसे गिफू प्रांत के एक पुराने गांव के किनारे उनकी लकड़ी की झोपड़ी विरासत में मिली। वह घर 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। लकड़ी की दीवारें, कड़कती फर्श और चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ जो हवा में कुछ फुसफुसाते रहते थे। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात को वहां मत रुकना। एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, वो घर याद रखता है, उसके नीचे की जमीन सब कुछ सुनती है। हरू ने मुस्कुराकर टाल दिया। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। उस रात बारिश धीरे धीरे छत पर गिर रही थी। हरू ने मुख्य कमरे में अपना बिस्तर बिछाया। फर्श की लकड़ी उसके नीचे कर 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 रही थी, जैसे घर सांस ले रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंख लगने ही वाली थी कि उसे आवाज सुनाई दी। ततामी के नीचे से कोई रेंग रहा था। वो चूहा नहीं था। आवाज भारी थी, धीमी और भारी। हरू ने सांस रोक ली। आवाज रुक गई। फिर अचानक नीचे से एक लंबी थकी हुई सांस सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, हवा होगी, लेकिन पास रखी मोमबत्ती की लौ। सुबह होते ही उसने एक कोना उठाकर नीचे झांका। मिट्टी सामान्य दिख रही थी, मगर वहां हाथ की एक गहरी छाप थी, जैसे किसी ने जमीन को नीचे से दबाया हो। उस रात वह दूसरे कमरे में सो गई, पर ठीक आधी रात के समय फिर वही आवाज, धीरे धीरे रेंगने की, फिर 3 हल्की दस्तकें, और उसके बाद एक बहुत धीमी फुसफुसाहट, थोड़ा हट जा, तू वहीं लेटी है जहां मैं सोता हूं। सुबह होते ही हरू वहां से चली गई और कसम खाई कि दोबारा उस घर में कभी नहीं लौटेगी। 1 हफ्ते बाद गांव के मुखिया का फोन आया। उन्होंने बताया कि जब घर की मरम्मत शुरू हुई तो उन्होंने उस कमरे के नीचे, ततामी के नीचे, एक लकड़ी का ताबूत निकाला। वो ताबूत बंद था, लेकिन जब खोला गया अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ धूल में